हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार एज ए साइंस मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस के जो आप सभी को पता है कि सीएचएस का जो फॉर्म है एंट्रेंस फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर साइंस के क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट जो होता है, आपको पता है कि कुल टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जो है उसमें साइंस एक सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें साइंस एक है और उस साइंस में जो है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में एक नंबर का होता है, यानी 20 मार्क्स का होता है। अब उसमें से हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है तैयारी करने के दौरान, शुरुआत करने से पहले, कि उसमें से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 9th का सीएचएस का जो एंट्रेंस है वो टोटली 6, 7 और 8 के क्वेश्चंस को पूछा जाता है स्टैंडर्ड के, मतलब कि 8th स्टैंडर्ड के, 7th स्टैंडर्ड के और 6th स्टैंडर्ड के। और जो थोड़ा सा हाई लेवल का भी पूछ दिया जाता है जो कि 9th का होता है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम पूरी तरह से उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है वो पूरी तरह से 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके बनाया गया है। देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है डिटेल्ड सिलेबस, यानी कि इसमें आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, अगर छूटेगा भी तो हम उसको लास्ट में कवर कर लेंगे, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के टॉपिक्स। तो देखते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा, पहला टॉपिक है सेल। पहला टॉपिक है हमारा सेल मतलब कोशिका। तो इसमें हम देखेंगे ये कक्षा 8 का टॉपिक है, कक्षा 8 में ये है, ये टॉपिक एनसीईआरटी के क्लास 8 में। तो यहाँ पर हम जानेंगे प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, मतलब पादप और जंतु कोशिका के बारे में, उनमें समानता क्या है, उनमें क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ जो होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अब हमारे चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फोर्स है हमारा, प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बल के प्रकार होते हैं कई सारे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स हो गया और फोर्स का फॉर्मूला होता है। और फिर प्रेशर हो गया तो प्रेशर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, इनके यूनिट्स क्या होते हैं। और फिर वर्क होता है और एनर्जी होता है और पावर होता है। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था कि पावर, जैसे पावर का एक मात्रक होता है हॉर्स पावर, शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर, मतलब कि अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में। तो इसी तरह के नॉर्मल, मतलब कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाता है, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो तीसरा टॉपिक हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटीज और उनके मात्रक, देयर यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, भौतिक राशियां और उनके मात्रक। अब भौतिक राशि जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, इस तरह के, जैसे प्रतिरोध हो गया। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है और उनके मात्रक। ये क्वेश्चन हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछा गया था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें यह भी होता है कि जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी सदिश राशि, और अदिश राशि हो गया स्केलर क्वांटिटी, और उनके यूनिट्स के बारे में, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। तो इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अपने पैड कोर्स में। तो अगर आप अभी तक अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आया है बीएचयू कॉन्सेप्ट 6 और 9th के लिए, जो कि पैड कोर्सेस लॉन्च हो गए हैं और 21 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। वहां पर आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक हमारा मटेरियल, मतलब पदार्थ, मेटल और नॉन मेटल। मेटल आप जानते हैं धातु और अधातु, तो इसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनके गुणों के बारे में, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अगला है हमारा विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन, और इनके क्या सोर्स है, कहां से हमको मिलते हैं, स्रोत क्या है, और उनकी कमी से होने वाले रोग क्या है, डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है,
तो इस तरह क्या, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के नाम बताइए, और उनके हो सकता है कि उनके केमिकल नेम भी पूछा जाए, रासायनिक नाम। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब छठा टॉपिक हमारा आता है केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे केमिकल फॉर्मूला, तो सबसे सरल केमिकल फॉर्मूला है जैसे कि जल का हम जानते हैं, सबसे पहले हम लोग शायद इसी को पढ़ते हैं, जल का फॉर्मूला। तो जल का फॉर्मूला हमारा जैसे होता है H2O, ये क्या है, जल का फॉर्मूला। उसी तरह से आपको अन्य फॉर्मूला पूछे जाते हैं, जैसे इतना आसान नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे साबुन का पूछा जाता है, सॉप का फॉर्मूला पूछा जाता है, सॉप का फॉर्मूला पूछा जाता है। उसी तरह से आपको नाइट्रिक एसिड का पूछा जा सकता है। तो इस तरह के फॉर्मूला पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जैसे 4-5 टाइप के होते हैं। तो जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह के इनके टाइप्स के बारे में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से निम्न में से जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वहां पर आपको छांटना रहेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए इसमें हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो हमारे आसपास के पदार्थ है, ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है, पहला चैप्टर। तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना लेवल जो है थोड़ा हाई करने की जरूरत है, तो आप परेशान ना होइए, आपको यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या किया जाएगा अगर आप लेक्चर को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस होता है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या होता है उनके स्टेट को, यानी कि उनकी अवस्था को, जैसे ठोस को हम बदल सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को बदल सकते हैं हम वेपर में, इस तरह से हम बदलते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि वहां पर हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इस तरह का हम बोलेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे ऊर्ध्वपातन होता है, तो इस सब के बारे में अभी हम इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अब हमारा 8वां टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये भी आपका क्लास 8 लेवल का है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। तो नेचुरल गैस आप जानते हैं, जैसे कोयला हो गया, तो इसमें हम पढ़ेंगे कोयला के प्रकार, पढ़ेंगे किस प्रकार में सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है कोयला का, उसमें किस में ज्यादा कार्बन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग जानेंगे, और नेचुरल गैस के बारे में, जैसे एलपीजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही नेचुरल गैस है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूछ लिया जाता है कि नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, जैसे ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, तो वहाँ पर ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा रिसोर्स है जो कि खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा है जो कि नहीं खत्म होगा, जैसे कि आप सनलाइट जानते हैं, सनलाइट देखिए वो हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। 8 टॉपिक हो चुके हैं, अब 9वें टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग का 9वां टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु। ये भी आपके क्लास 9th के लेवल का है, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको तो एंट्रेंस क्रैक करना है। तो जब उसमें आता है, हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो अणु और परमाणु के हम लोग यहाँ पर परिचय पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और किस तरह से बिहेव करते हैं अणु परमाणु, अणु से परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और परमाणु में क्या क्या चीजें होती है, जैसे उनका उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है 10वां टॉपिक सम नेचुरल फेनोमेना। ये भी आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया गया है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि आपका होता है तड़ित यानी लाइटनिंग, जैसे होता है आपका अर्थक्वेक होता है। इस तरह के जो है नेचुरल फेनोमेना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और रबिंग करने पर, किसी चीज पर रबिंग करते हैं, घर्षण करते हैं, तो वहां पर आवेश किस तरह से जनरेट होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हमारा होता है 11वां टॉपिक, ये हमारा है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये आपका हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, स्टार एंड सोलर सिस्टम से, तारा और सौरमंडल, और वहां पर कॉन्स्टिलेशन के बारे में, मतलब तारामंडल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो स्टार्स में जैसे कि पूछ दिया जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। और फिर सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं हमारे, कितने प्लैनेट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। और सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा
प्लेनेट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सब हम लोग इसमें पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। साउंड ध्वनि है, ये भी क्लास 8 का है। साउंड में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस यूनिट में मेजर किया जाता है, और जो साउंड है वो किस किस मीडियम में, किस किस माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, किसमें तेजी से ट्रेवल करेगा, किसमें धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, किसमें उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर साउंड में पढ़ेंगे। इसके बाद हो गया हमारा लाइट। तो लाइट में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे मतलब कि परावर्तन ऑफ लाइट। तो इस तरह से यहाँ पर, और स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा अगला टॉपिक आता है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वायु और जल का प्रदूषण। तो इसमें हम क्या समझेंगे, ये भी आपका 8th क्लास का है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो एयर किस कारण से पोल्यूटेड होता है, किस कारण से वाटर पोल्यूशन होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। और एयर और वाटर के द्वारा पोल्यूशन होने से, यानी कि अगर वाटर हमारा पोल्यूटेड है, उसको हम पिएंगे तो उसकी वजह से हमको कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। और वायु के द्वारा, यानी कि हम अगर प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं तो वहां पर कौन कौन सा रोग हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इसको भी हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा 15वां टॉपिक है प्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी आपका कक्षा 8 का है, एनसीईआरटी में दिया गया है। जंतुओं में प्रजनन, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा, इसमें एक क्वेश्चन हम बता देते हैं एग्जांपल के लिए कि हाइड्रा जो है किस प्रकार से प्रजनन करता है, तो वो मुकुलन द्वारा करता है, ब्रीडिंग द्वारा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद आता है हमारा 16वां टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इससे भी हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और इनसे यानी विषाणु से और जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक, इस सब के बारे में समझेंगे, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन, रोग से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसमें तो ये भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं सन लाइट के प्रेजेंस में, तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। और उनमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं पौधे, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर जल भी लेते हैं, तो यूज करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, और हम उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पूरी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, यानी क्रॉप में जैसे रबी का, जायद का, खरीफ का, इस तरह के फसल है, उनके उत्पादन के बारे में, प्रबंधन के बारे में, यानी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह भी आपके कक्षा 8 का ही एनसीईआरटी में दिया गया है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये इसका मतलब संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेयान हो गया आपका एक संश्लेषित रेशा है, प्राकृतिक रेशे भी होते हैं और संश्लेषित रेशे भी होते हैं, तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे संश्लेषित रेशे के ऊपर और प्लास्टिक के ऊपर भी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने 20th टॉपिक के ऊपर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका कक्षा 6 का है, एनसीईआरटी में दिया गया है, या 6 या 7th में दिया गया, शायद 7th के एनसीईआरटी में दिया गया है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, या फिर यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि गिलास का टूटना, ठीक, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, ये कौन सा प्रोसेस है। या फिर पूछा जा सकता है कि एक सवाल आपका आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में कि कैंडल जब जलते हैं तो उसमें कैंडल का जलना कौन सा प्रोसेस है, यानी मोमबत्ती का जलता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है, तो ये भी इसमें पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ये भी आपके 8th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है। तो हमारा जो है टॉपिक खत्म होता है लगभग, और हम लोग चलते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, इसलिए हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक है आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी में दी गई है, रीचिंग द एज ऑफ एडolescence, किशोरावस्था की ओर।
किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर जब बच्चा बढ़ता है तो उसमें कौन कौन से हार्मोन्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसी में हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं, घर्षण। तो घर्षण के जो प्रभाव होते हैं, घर्षण कहीं पर कम किया जाता है, कहीं पर बढ़ाया जाता है। जैसे टायर जो होता है साइकिल के, उसमें खांचे बना दिए जाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके। और कहीं पर देखेंगे साइकिल में ही ग्रीस लगा दिया जाता है। ग्रीस क्यों लगाया जाता है? ताकि उसमें घर्षण कम किया जा सके। तो इस तरह के घर्षण के प्रभाव के बारे में हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रुधिर के बारे में क्या हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, कि रुधिर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे लाल होते हैं, रेड ब्लड होता है, और फिर आपका व्हाइट ब्लड होता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। तो इन सब के बारे में, इनके जीवन काल के टाइम ड्यूरेशन के बारे में समझेंगे, और इनके जो वर्क होता है, इनका फंक्शन होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये भी आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी में दी गई है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी जैसे पानी में, जैसे वाटर में हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करने पर केमिकल इफेक्ट उत्पन्न होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसको हम समझेंगे इसमें, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। और हमारा एक और टॉपिक है जेनेटिक्स। इसे जेनेटिक्स से हमारा कुछ बेसिक सवाल आ जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स के पिता किसको कहते हैं, जैसे मेंडल है हमारे, इसके पिता। तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। और सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस टेंशन का भी व्यवहारिक रूप में क्या इसका प्रभाव होता है। जैसे कि एक नीडल होता है, यानी सुई होता है, वो क्या करता है, पानी पर तैरने लगता है, पानी में ऊपर उसके सरफेस पर तैरता है। तो वो क्यों तैरता है, ठीक। और जो पानी के बुलबुले हैं वो गोल क्यों दिखते हैं, गोल क्यों, जैसे कि पानी के बुलबुलों का पानी के बूंद को अगर आप गिराएंगे तो वो गोल हो जाता है। तो गोल क्यों होता है, ये सब भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा डिटेल एक एनालिसिस था, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद पूरा डिटेल सिलेबस था, क्लास 9th के सिलेबस के बारे में हम लोग ने यहाँ पर चर्चा किया। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे 6 का जो कि है हमारा 6 का, जैसे यहाँ पर 9th का साइंस का डिटेल सिलेबस था, वैसे ही हम लोग 6 क्लास के लिए साइंस का डिटेल सिलेबस लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन कोर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।